हेलो मैं सारमी, मैं नितेश निराला आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद का वन शॉट लेकर के आया हूं। पेपर में यहां से भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सेम उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों ने चैप्टर 1 के वन शॉट को देख लिया है, वास्तविक संख्या को उसका नहीं देखा है तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हम अपने बहुपद चैप्टर को। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो प्यारे बच्चों, वो कहते हैं ना कि हर सफल लोगों में एक बात समान होती है। हर सफल लोगों में एक बात समान होती है कि वो हर हाल में बस अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं। अगर तुम भी अपनी मंजिल को पाना चाहते हो, अगर तुम भी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें भी मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा। और मैं डॉक्टर नितेश निराला सर आज आप लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2। जी हां, बहुपद चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं। तो चलें स्टार्ट कर लिया जाए। मजा आ जाए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। चलो तो आइए, हमारे सामने पहली एक्सरसाइज जो है वो उस पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृतियों को में ग्राफ को देखिए और प्रत्येक स्थिति में आपको क्या करना है, y बराबर px जो है वो px का एक बहुपद है और ग्राफों में प्रत्येक के लिए जो px है उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो भाई साहब, आपको मैंने बताया था इससे पहले कि आपके पास जो ग्राफ देखकर शून्य बताए जाते हैं वो हमेशा x एक्सिस को बताएगा कि आखिर वो x एक्सिस को कितने बार काट कर रहा है। मैंने आपसे कहा था इससे पहले ही कि आपको x एक्सिस को मान के चलना है कि यौवन है, कोई अभी नौजवान लड़की है, क्या है, कोई सुंदर स्त्री है, और आपका जो ये y एक्सिस है ये कोई सुंदर अम्मा है। तो आपकी नजर कहां जाएगी? आपकी नजर तो सुंदर स्त्री पर जाएगी, सुंदर लड़की पर जाएगी। तो मतलब तुम्हें पूरा ध्यान लगाना है अपने एक्स एक्सिस पर, यानी कि सुंदर लड़की पर। तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जितने बार काटता है वही उसके शून्य कहलाते हैं। तो यहां पर देखो, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ काट कर रहा है, नहीं ये तो वाई को कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। सिंपल है। यहां पर देखो एक्स एक्सिस ये है, एक्स को इसने कहां कट किया? यहां पर। इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? एक है। कितने भाई साहब? इसने इस शून्यकों की संख्या एक है क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है। वाई से कोई मतलब नहीं, वाई को चाहे काटे फेंक दे उठा करके, हमको वाई से कोनो मतलब नहीं है। हमारा टारगेट आय है यौवन। यौवन तेरा तौबा 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 तौबा, है ना। अगला देखो, यहां पर देखो एक्स एक्सिस है, इसको इसने एक बार, फिर ये 2 बार और ये 3 बार। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3, क्योंकि इसने 3 बार एक्स एक्सिस को टच किया है। क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, बहुत इजी है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने और भी इसमें क्वेश्चन है। यहां पर देखो, इसने यहां पे टच किया, फिर यहां पर 2 बार इसने टच किया हमारे एक्स एक्सिस को, इसका मतलब इसमें 2 शून्यक हो जाएंगे। ऐसे देखकर हमें बताना है। अगला हमारे सामने आता है, यहां पर देखिए इसने एक्स एक्सिस को ओहो एक बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 3 बार और फिर ये 4 बार। मेरे भाई इसने 4 बार टच किया है, इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो जाएगी। ठीक है ना। ओके, यहां पर देखो इसने एक बार, फिर ये टच किया, 2 बार हो गया, ये 3 बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। इस तरह से हमें शून्यकों की संख्या को बताना होता है और हम लोगों ने शानदार तरीके से बता लिया। बोलो किसी कोई दिक्कत हो रही है? नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 आती है। पहले एक्सरसाइज के अंदर मात्र इतने ही क्वेश्चन है, बस ग्राफ को देखो और शानदार तरीके से उसका आंसर बताओ कि उसने एक्स एक्सिस को जितने बार काटा वही उसके ग्राफ कहलाते हैं, वही उसका शून्य कहलाता है। राइट, क्लियर है? मजा आया क्या? पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई, इतनी ही थी। अब हम लोग दूसरी एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं और इस दूसरी एक्सरसाइज के अंदर भी हमारे 2 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस में पहले वाले क्वेश्चन के अंदर करीब 6 से 7 क्वेश्चन है और दूसरे में भी 6 से 7 क्वेश्चन है। बस इतना पढ़ना, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना। तो बस यही है कि मजा आ रहा हो तो सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक नहीं की हो तो नालाइक को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला किस चैप्टर का तुम्हें वन शॉट चाहिए वो भी कमेंट कर देना। बाकी मैं बढ़ूं क्या, जल्दी से एक बार कमेंट भी कर देना, यूपी बोर्ड मैथ्स डॉक्टर मतलब नितेश निराला सर। ओके, चलो चलूं क्या आगे? ओके, अब मेरे भाई मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास यहां पर आता है कौन सा चैप्टर? ये दूसरा
आपके सामने क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात करो। भाई साहब हमको क्या करना है, इसमें शून्यक ज्ञात करना है सबसे पहला काम। फिर कहता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। भाई साहब पेपर में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, पेपर में घूम घूम कर ये क्वेश्चन आते हैं कि शून्य ज्ञात करो, गुणांकों और उसके शून्यकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करो। तो मेरे भाई देख लेना ढंग से, एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, एकदम पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। तो देखते हैं हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है और क्या कह रहा है। तो ध्यान देखो, पहले क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। ओके, पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं यहाँ पे। तो देखो मेरे सामने पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो मेरे सामने पहला क्वेश्चन दिया है ये x के फॉर्म में लिख दे, तो px है तो ps बराबर लिख देते हैं x स्क्वायर और माइनस का 2x गिवन है और देन -8। मुझे इसका शून्य ज्ञात करना है, तो आपको पता है शून्य ज्ञात करने के लिए 8 एक कम 8, 8 के ऐसे दो फैक्टर कर लो कि घटाने पर 2 आए। तो आप कहोगे सर जी 4 दूना 8, तो 4x प्लस का 2x ले लेंगे और ये हमारा माइनस का 8 रहेगा। ओके, ये फैक्टर करना आना चाहिए। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो तुम कहोगे सर जी x कॉमन ले लेते हैं, बिल्कुल, तो x -4 हो जाएगा। और अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, एक ब्रैकेट में हमारा ये x माइनस का 4 हो जाएगा और एक ब्रैकेट के अंदर हमारा ये x प्लस का 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यदि हम क्या करेंगे, इस x माइनस 4 को 0 के बराबर ले लेते हैं तो मेरा यहां से भैया x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और यदि मैं क्या करता हूं, इस x प्लस 2 को 0 के बराबर ले लेता हूं तो मेरा यहां से भैया x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी। चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लो मेरे भाई, इजी है चीजें। आप ही लोग मुझे बता दो, कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको कठिन लगता हो। बोलो, x और y, x की वैल्यू आ गई, और जो x की वैल्यूज आती है ना, इन्हीं को शून्य कहा जाता है। इसी को अल्फा और बीटा, अब चाहे इसको अल्फा कह लो, इसको बीटा कह लो, या फिर इसको अल्फा कह लो, इसको बीटा कह लो, किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है, दुम दबा के। क्लियर है, मजा आ रहा है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या कह रहा है, मतलब आगे क्या कहना है इसमें। तो आगे देखो कह रहा है शून्यकों की जांच करो। तो देखो जांच तो हम लोग कर ही लेंगे, है ना। तुम लोग जांच कर लोगे कि नहीं, बोलो। जैसा तुम कभी शादी ब्याह में जाते हो तो तुम्हारे सामने कोई सुंदर लड़की दिख जाती है ना, तो देख के जांच कर लेते हो, सुंदर दिखती है, लंबी है, कद 5 फुट होगा, साइज इतना होगा, साइज ये होगा, अच्छा ये बाराती की तरफ से है, पक्का फलाने के गांव की होगी। मतलब पूरा जानकारी, पूरा बायोडाटा तुम निकाल लेते हो। लेकिन जब एक क्वेश्चन की बात आती है तो उसमें तुम फंस जाते हो मेरे लाल। तो आइए समझते हैं, अब जांच करना है तो यहां पर लिखेंगे सत्यता की जांच। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो आइए सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए सत्यता की जांच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की। तो सत्यता की जांच के अंदर हमें दो तरह की जांच करनी होती है। पहले करते हैं शून्यकों का योगफल का, जो कि होता है फार्मूला माइनस का b अपान ए। अब देखो अल्फा बीटा क्या होता है, मैंने कहा ना कि जो वैल्यू आती है इन्हीं को अल्फा बीटा बोलते हैं। तो ये अल्फा है 4, बीटा है -2, तो यहाँ पे 4 और -2 हो जाएगा। इधर b और a कहां से आता है, इसकी तुलना जब हम करते हैं इसके व्यापक रूप से, तो यानी a की वैल्यू तुम्हें साफ साफ दिख रही 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -2 एंड c हमारे पास -8 हो जाएगा। यहां से a b c की वैल्यू आती है। अब देखो ध्यान से रख दो, इसमें b कितना है तो b -2, तो फार्मूला वाला माइनस और b की वैल्यू -2 रख देंगे, और अपान में a कितना है, a कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 4 में 2 घटाओगे तो 2 आएगा और इधर भी +2 हो जाएगा। तो हमारे पास पहला रूल तो क्लियर हो गया, पहला रूल तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया, 2 बराबर 2। अब मुझे क्या करना है, जब अल्फा इंटू बीटा आ गया है, अल्फा प्लस बीटा, तो दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, उसको भी हम चेक करेंगे, उसे भी हम लोग को क्या करना होगा, चेक करना होगा कि क्या वो भी इतना ही आ रहा है। तो आइए अल्फा इंटू बीटा करते हैं सेकंड वाले पार्ट को। तो सेकंड पार्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है भैया फार्मूला c अपान ए। अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा है 4, बीटा है -2, तो 4 और -2 का क्या कर देंगे भैया गुणा, और इधर से हमारा c कितना है, तो c देखो -8 है और अपान में a मतलब 1 है, तो इधर भी -8 आ गया और इधर भी -8 आ जाएगा। ओहो भाई साहब, यहां भी तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। देखो ना, जब दोनों पक्ष भाई साहब यहां भी बराबर हो गए तो इसका मतलब हमारी सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। तो लिख देंगे अतः सत्यता की जांच हुई, अतः सत्यता की जांच हुई, अतः सत्यता की जांच हुई, जांच हुई। अगर आपको इतना लंबा नहीं लिखना तो इति सिद्धम भी लिख सकते हो, आप लोग को घबराना नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर इति सिद्धम भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इति सिद्धम भी लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, जल्दी बता दो, एक बार मुझे बता दो, कोई दिक्कत है, इति सिद्धम भी हम चाहे तो लिख सकते हैं। ओके क्लियर है मेरे भाई। चलो
अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करो। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसमें भी वही काम करना है। आइए हल करते हैं। हल डालेंगे, हल डालने के बाद देखो हमारे पास इस बार एस के फॉर्म में है तो हम इसको पीएस बराबर लिख देंगे। तो पीएस हमारे पास क्या दे रखा है, 4s स्क्वायर और माइनस का 4s और माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, यहां से 4 एक कम 4 कर लो तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर और माइनस का 2s और माइनस का 2s, यही टूटेगा और -1। इन दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन ले लो तो 2 2 जा 4 तो 2s -1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो यहाँ से भी 2s। वैसे ये वाला प्लस में होना चाहिए, प्लस का 1 होगा, इसको +1 कर लेना तो यहाँ सॉरी हाँ +1 है तो ये -1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि एक ब्रैकेट में तुम्हारा 2s -1 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में तुम्हारा ये 2s -1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करोगे, यदि आप इस 2s -1 को 0 के बराबर लेते हो तो यहाँ से तुम्हारा s बराबर क्या आएगा, 1 उधर प्लस में फिर 2 डिवाइड में। और यदि आप इस वाले 2s -1 को भी 0 के बराबर लोगे तो यहाँ भी तो भैया s की वैल्यू 1/2 ही आएगी, चेक कर लो। तो ये हो गई तुम्हारी s की वैल्यू और ये भी हो गई इसकी वैल्यू, मतलब एक को अल्फा मान लेंगे एक को बीटा मान लेंगे। अब जब तुमने एक को अल्फा मान लिया है और एक को बीटा मान लिया है तो फिर वही सत्यता की जांच करना है। तो आइए फिर से हम सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच कर देते हैं। आइए तो लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो देखिए इसको सत्यता की जांच कर देते हैं शानदार तरीके से। तो देखो पहला काम हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, तो ये होता है माइनस का b/a। क्या होता है, माइनस का b/a। तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा कितना है 1/2 और प्लस ये भी हमारा 1/2 ही आया है, बराबर में माइनस b कितना है, तो देखो b 4 के साथ जो लगा होता है 4 के साथ। तो यहां पर मैं एक बार लिख भी देता हूं फिर से कि a की वैल्यू बेसिकली 4 है और b की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 4 है एंड c प्लस का 1 है, प्लस में है ये प्लस में, ठीक है ना। तो रख दो सारी चीजें। तो देखो माइनस b कितना है, तो माइनस का 4 रख देंगे और अपान में a कितना है, तो a देख सकते हो 4 है। ओके, तो 1/2 कितना हो जाएगा, बेसिकली 2/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 4/4 हो जाएगा। ये 4 से 4 एक बार में कटेगा, यहाँ 2 से 2 एक बार में कटेगा, यानी इधर भी 1 आ जाएगा और इधर भी 1 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला जो पार्ट है 1 बराबर 1, एक पार्ट तो सिद्ध हो गया है ना। आपने एक पक्ष तो प्रूव कर दिया, अब मुझे सिद्ध करना है दूसरे वाले पार्ट को। तो आइए दूसरे वाले पार्ट को भी सिद्ध कर देते हैं सेम प्रोसेस से। अब आइए दूसरा पार्ट हमारे पास क्या कह रहा था, दूसरा पार्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा में क्या करते हैं हम लोग, c/a कर देते हैं। अल्फा और बीटा की बात करें तो 1/2 और 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे, इसका गुणा हो जाएगा दूसरे 1/2 के साथ। जबकि c की बात करें तो c हमारे पास है 1 है और a कितना है, तो a हमारे पास 4 है। तो 1/2 इधर 1/4 आएगा और इधर भी 1/4 ही आएगा। और मेरे भाई चेक कर लो, यहाँ भी एक दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो आपको लंबा सा नहीं लिखना, तो छोटा सा लिख दो इति सिद्धम, कोई दिक्कत नहीं। आप इति सिद्धम भी लिख सकते हो। अगर आपको लगता है सत्यता की जांच हुई, बहुत लंबा पड़ रहा है सर जी, तो आप ऐसे छोटा सा लिख दो। क्लियर है, इज इट क्लियर और नॉट। और बार बार कह रहा हूं, जितने लोगों ने पहली एक्सरसाइज को नहीं देखा जाकर देख लेना, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलूं आगे, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़े एक एक पॉइंट्स पर। ओके चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, थर्ड क्वेश्चन। आइए इसको भी निपटा देते हैं फटाफट, इसको भी हल कर देते हैं। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में देखो इस बार x के फॉर्म में है, तो हम इसको px बराबर लिखेंगे। और px बराबर क्या गिवन है, देखो 6x स्क्वायर। अब इसको सीरियल से लिखा है, पहले x स्क्वायर वाला लिखेंगे फिर x वाला, तो ये -7x पहले लिख देंगे और ये -3 बाद में। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो 6 3 18 होगा और इसको तोड़ लो तो क्या होगा, 9 दूनी 18, तो -9x प्लस का 2x में तोड़ दो और ये -3। तोड़ना तो आता है ना, 6 3 18, 18 के ऐसे दो फैक्टर करो कि घटाने पर 7 आए। तो तुम कहोगे सर जी 6 3 18, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 भी हो गया, 9 में से 2 घटा दोगे तो 7 भी आ जाएगा, तो तोड़ लिया ऐसे। अब यहाँ देखो दोनों में से 3 और x कॉमन ले लो, तो 3 दूना 6 बचेगा और 1x और -3 3 का 9, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2x -3। अब तुम ध्यान से देखोगे तो एक ब्रैकेट में ये तुम्हारा 2x - 3 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में तुम्हारा ये 3x + 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यदि हम इस 2x - 3 को 0 के बराबर कर देते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 उधर जाएगा, उसके बाद 2 डिवाइड में आ जाएगा।
है ना। और अगर हम इस 3x माइनस प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, पहले 1 उधर जाएगा माइनस में, देन 3 डिवाइड में। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि x की वैल्यू ये हो गई और एक x की वैल्यू ये हो गई। अब तुम देख पा रहे हो x की वैल्यू भी आ गई दो दो, एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा। सेम प्रोसेस जैसे पुराना किए बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस से इसको भी कर देंगे। ठीक है, मेरी बातें हर किसी को समझ में आ रही हैं? क्या बात है, बहुत ही शानदार। अब देखिए जब आपके सामने ये दो दो पॉइंट्स आ चुके हैं तो मुझे अब सत्यता की जांच कर देनी है। अब मैं क्या करूंगा, सत्यता की जांच, यहां पर लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अगर मैं सत्यता की जांच की बात करता हूं तो देखो क्या है हमारे पास सत्यता की जांच में, वही काम, पहला अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बोलो, माइनस का b अपान ए। अब देखो फिर से वही काम करना है, यहां पर देखोगे तो देखो ये गलत तरीके से लिखा है, हमारा a की वैल्यू ये वाली होगी, ध्यान से देखो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू 6 आएगी। और अगर मैं b की बात करूं तो b x के साथ वाला -7 एंड c कितना है -3। ये सही से नहीं लिखा, ये a है, ये b है, ये c है, तो ध्यान रखना इस बात को। अब रख दो सारी चीजें, अब सारी वैल्यू रख दो, अल्फा और बीटा यहां से है 3/2 और ये -1/3 तो 3/2, और ये प्लस में है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। और यहाँ पर कितना है, माइनस b कितना है, तो b देखो माइनस का 7 है तो -7 रख देंगे, और अपान में a कितना है, तो अपान में a 6 है। यहाँ पर दोनों के एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, तो 2 3 6 3 3 9 और -3 9 6 2 1 कम 2 बराबर, यहाँ पे घटाओगे 7/6 आ जाएगा। यहाँ पर घटा दो 9 में से 2 तो 7 आएगा, तो 7/6 आ गया। इधर देखोगे तो ये भी तुम्हारा 7/6 आ जाएगा। और मेरे भाई चेक कर लो ना, यहाँ पे तुम्हारा LHS और RHS दोनों ही इक्वल है। एक बार तो प्रूव हो गया। अभी तक तुम क्या देखे, सारे क्वेश्चन में एक ही रूल बार बार लग रहा है, कुछ नया नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर इसको कॉपी करके आगे बढ़ाएंगे, और मैं अब दूसरा रूल भी यहां पर लगाने वाला हूं, कौन सा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या कहता है कि भैया तुम c अपान ए लगा दो। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, तो ये 3/2, बीटा ये है, तो 3/2 को गुणा कर देंगे किसके साथ, इस -1/3 के साथ, है ना, 1/3 ही था। और इधर से c कितना है, तो c देखो -3 है और अपान में a 6 है। यहाँ देखो 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा -1 और नीचे आ जाएगा 2। और यहाँ पर भी देखोगे 3 से काट लो, 3 एकम 3 3 दूना 6, तो ऊपर भी -1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। और चेक कर लो ना मेरे भाई, तुम्हारा LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। और बस यही लिख दो, इति सिद्धम। यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, इति सिद्धम। चेक कर लो, यही मेरे भाई क्या हो गया, इति सिद्धम। डन है ना मेरे भाई, इज इट क्लियर और नॉट। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दो, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा, ठीक है ना। अब तो आप ऐसे गाने क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लोगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपके सही हो जाएंगे, एक एक प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। कहीं पर भी थोड़ा सी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दो, नहीं है ना, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमारी जो लाइव क्लासेज आती हैं, लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन जो होता है वो हम लोग अपने सोशल मीडिया के थ्रू बता देते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा इंस्टा आईडी जो होता है, मेरे भाई वो होता है नितेश सर विद्याकुल के नाम से, NITESH और SIRS सर और VIDYAKUL विद्याकुल। तो ये भैया नितेश सर विद्याकुल, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमें सर्च कर लीजिए। जो भी क्लासेस का लाइव नोटिफिकेशन होता है वो हम लोग यहाँ पर बता देते हैं कि लाइक हमारी क्लास कब कितने बजे आने वाली है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पहले से अपडेट कर देते हैं। तो अगर आपको लाइव पढ़ना है, लाइव नहीं पढ़ रहे हो तो लाइव भी जुड़ो हमारे साथ, प्रॉपर तरीके से क्लासेस चल रही हैं हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर, शानदार तरीके से हर सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो ये हमारे पास नितेश सर विद्याकुल इंस्टा आईडी है, यहाँ पर भी हम आते रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है लाइव भी आप लोग से जुड़ते हैं, बातें करते हैं, और जो भी क्लासेस का नोटिफिकेशन होता है सब कुछ बताते रहते हैं, मौज मस्ती सब कुछ मिलता है। तो आप हमसे यहाँ ज्वाइन हो जाइए, इससे क्या होगा कि सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन तुम्हें पहले से पता चल जाएगा, कितने बजे मैं लाइव आता हूँ वो सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना। लाइव का टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए हम यहाँ पर पहले से अपडेट कर देते हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग शानदार तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी करते हैं, आइए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम इस क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास देखो इस बार u के फॉर्म में है तो हम इसको PU बराबर लिख देंगे, जो कि दिया है 4u² और प्लस का 8u, है ना। अब तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हें यहाँ पर a b और c नहीं दिया तो c को हम 0 लिख सकते हैं ना। तो कहने का मतलब यहाँ से तुम्हारी a की वैल्यू 4 हो जाएगी एंड b की वैल्यू 8 हो जाएगी
एंड सी नहीं दिया तो सी को जीरो मान लेंगे, कांस्टेंट वाला। जैसा यू स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला, तो वैसे यू वाला फिर सी कांस्टेंट नहीं दिया तो इसको जीरो लिख देंगे। तो अब आगे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, सीधा सीधा 4 और u कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा u और 4 2 जा 8, यही बचेगा। अब क्या करेंगे, यदि आप क्या करते हो, इस 4u को जीरो के बराबर ले लेते हो तो यहाँ से तुम्हारा u की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और यदि तुम इस u प्लस 2 को जीरो के बराबर ले लेते हो तो तुम्हारा यहाँ से u की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो यहां पर देख सकते हो ये दो वैल्यूज आपके सामने आ गई, आपके सामने दो वैल्यूज आ गई। ओके, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। अब हम करेंगे यहां पर सत्यता की जांच। अब हम लोग करेंगे सत्यता की जांच। अब देखिए सत्यता की जांच, देखिए सत्यता की जांच में हम पहला पार्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का b अपान ए। अल्फा कितना है, तो अल्फा देखो 0 है, और प्लस बीटा कितना है, बीटा माइनस का 2 है, तो बेसिकली -2 हो जाएगा। और बराबर में माइनस बी कितना है, तो b देखो हमारे पास 8 है तो -8, और अपान में a कितना है, 4 है। तो यहाँ पर देखो माइनस का 2 हो जाएगा, इधर भी काट लो, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी आपका माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपका अल्फा और बीटा आपके सामने आ चुका है, -2 बराबर -2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, शानदार तरीके से ध्यान से देखो। अब मैं करूंगा यहाँ पर दूसरा रूल, दूसरा अप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की बात करता हूं तो क्या होता है, ये सी अपान ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 0 और बीटा है -2, तो 0 और -2 का गुणा करवा दो इधर, और इधर क्या हो जाएगा, सी कितना है, कुछ नहीं मतलब 0 है, और अपान में ए कितना है, 4 है। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इधर भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर भी तुम लोग देख पा रहे हो कि हमारा LHS RHS दोनों इक्वल हैं, यानी इति सिद्धम। ये भी क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, इति सिद्धम। चेक कर लो, है क्या, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, इतना सा भी प्रॉब्लम है तो बता दो। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक प्रॉपर तरीके से चीजों को बता रहा हूं, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारे पास एक, इसका मुझे लगता है मे बी लास्ट क्वेश्चन है इसका, है ना, नहीं होगा तो इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, बस खत्म फिर। अब देखो इस बार हमारा टी के फॉर्म में है तो इसको लिखेंगे पीटी, जो भी बहुपद रहा कर उसको लिख दिया करो ऐसे, टी स्क्वायर -15। अब क्या कर सकते हो, इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं टी स्क्वायर, और माइनस इसको लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, √15 के स्क्वायर करोगे तो 15 ही आएगा। अब क्या करेंगे, साफ साफ समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर -b स्क्वायर से एक ब्रैकेट में टी प्लस √15 और एक ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा टी माइनस √15। क्लियर है, यही हो जाएंगे दोनों। क्लियर है मेरे भाई, ओके। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, यदि मैंने इस t प्लस √15 को 0 के बराबर कर दिया, इसको 0 के बराबर, तो मेरा यहां से t की वैल्यू माइनस का √15 हो जाएगी, राइट। और यदि मैं इस t माइनस √15 को 0 के बराबर कर देता हूं तो मेरे पास यहां से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √15। जल्दी बताओ, क्लियर है, जल्दी से बता दो, इज इट क्लियर और नॉट। ये हमारे सामने दो वैल्यूज हो। अब मैं क्या करूंगा, सत्यता की जांच। क्या करूंगा, सत्यता की जांच। अब मैं करता हूं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच बिल्कुल पुराने तरीके से ही, यहां पर लिखेंगे सत्यता की जांच, तो लिखते हैं सत्यता की जांच। अब देखिए हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे। अब मैं करूंगा सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में तुम्हें पहला रूल क्या अप्लाई करना होगा, अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है, माइनस का b अपान ए। अल्फा बीटा की बात करें तो -15 और +15, तो यहाँ पे रख दो माइनस का √15 और ये हो जाएगा प्लस का √15, और बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस b कितना है, तो b देखो, अब यहां से भी तुम्हें समझना पड़ेगा। इस बार देखो t वाला नहीं है, यानी a की वैल्यू तो तुम्हारे पास 1 हो गई, b वाला पार्ट 0 है, और ये कांस्टेंट नंबर है ना, क्योंकि इसके साथ कोई भी नंबर नहीं लगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट दिया है -15। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, टी स्क्वायर वाला a की वैल्यू देगा, फिर t वाला b की वैल्यू देगा, और कांस्टेंट इसके साथ कोई भी चर नहीं लगा होता है, वो हमेशा किसको बताएगा, वो c की वैल्यू बताएगा। तो यहां पर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें साफ साफ समझ में आ रहा है कि a की वैल्यू है, t वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब वो 0 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो वो c की वैल्यू हो गई। अब इसमें हमने रख दिया। अब बताओ b की वैल्यू कितनी है, 0, तो माइनस का 0, और अपान में a कितना है, तो 1 है। इधर प्लस और माइनस 0 हो जाएगा, इधर भी डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। तो यहां पर तुम देख पा रहे हो कि इसका जो एक पक्ष है
वो क्या हो गया, LHS बराबर RHS 0 हो गया। डन। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा पार्ट को देखता हूं इसका, इसके दूसरे पार्ट को भी हम लोग देखते हैं। इसके अब हम दूसरे पार्ट को देखेंगे, इसके हम दूसरे पार्ट को देखेंगे जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है भैया C/A। अब अगर हम अल्फा और बीटा की बात करते हैं, अल्फा है -√15, इसका गुणा कर देंगे √15 के साथ, तो बराबर हो जाएगा C/A। तो C कितना है, तो C देखो -15 है, और अपान में A कितना है, A मतलब 1 है, 1 कुछ A है, तो यहाँ पर √15 में माइनस का 15 हो जाएगा, और यहाँ पर भी -15 ही है, चेक कर ले मेरे भाई। तो इसका मतलब इसका LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। मेरे भाई चेक कर लो, इज इट क्लियर और नॉट? परफेक्ट है, चीजें क्लियर हो रही हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। इसके प्यारे प्यारे जो भी क्वेश्चन है वो मैं एक एक क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूं, एक एक प्रॉपर तरीके से चीजों को समझा रहा हूं। अब भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो भैया बड़ी दिक्कत है। और ये पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th का दूसरा चैप्टर बहुपद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज इसका दूसरा स्टार्ट हो रहा है, इसके दूसरे क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें बताना है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं, यहां साइड में सबसे पहले यहां साइड में तुम्हें मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास कभी भी, याद रखना कि यदि शून्यक दिए हों, यदि किसी भी बहुपद के, यदि किसी बहुपद के शून्यक, यदि किसी बहुपद के शून्यक, यदि किसी बहुपद के शून्यक, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हों, अल्फा और बीटा हों, तब बहुपद क्या होता है, तब बहुपद याद रखना ये होता है बहुपद एक्स स्क्वायर, जिसको हम बहुपद बहुपद PX भी बराबर भी कहते हैं। तब बहुपद जो PX होता है, PX होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस का शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं। ये एक छोटा सा फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। ये एक छोटा सा फार्मूला याद कर लेना। अगर आपके पास कभी भी शून्यक दे दिए जाएं अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा को जोड़ करके शून्यकों का योग निकाल लो अल्फा प्लस बीटा, और गुणा करके अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, फिर उसको फार्मूले में रख दो, तुम्हारा शून्यक पता हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमें इन क्वेश्चंस के अंदर भी करना है जो हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और यहां पर हल करना शुरू करेंगे। ध्यान देखना, और बहुत इजी है, आराम से देखना हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग, ओहो हो, क्वेश्चन ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज दे दिया, शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। कभी कभी शून्य का अलग अलग देता है, एक अल्फा और एक बीटा, तब मुझे अल्फा और बीटा को जोड़ करके अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ता है, शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा गुणा करके निकालना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन ने बना बनाया दे दिया, शून्यकों का योग दे दिया पहला वाला, और बाद वाला शून्यकों का गुणनफल है। तो यानी कि क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, जो पहले वाला है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या है भैया, बाद वाला, यानी कि -1। ये क्वेश्चन ने दे दिया, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा है। अब मैं क्या करूंगा, फार्मूले में रख दूंगा। तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, बहुपद PX बराबर, बोलो, एक्स स्क्वायर, और मैं क्या कर देता हूं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा, यही फार्मूला होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें रख दूंगा चीजों को, तो रख दो फटाफट, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस शून्य, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, तो 1/4x, और फिर ये प्लस और माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। अब अपान में मुझे कभी कोई चीज चाहिए नहीं होती, इसलिए 4 को मैं एलसीएम लूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का x बचेगा और माइनस का 4। जब भी अपान में कोई चीज बचती है तो हम उसको k बराबर लिख देते हैं, और ये ब्रैकेट में हमारा 4x स्क्वायर और माइनस का x माइनस का 4 रहने देंगे। ये बेसिकली हमारा आ गया px बराबर, चेक कर लो, और यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मेरे भाई चेक कर लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब भी ऐसे अपान में आ जाए, कोई नंबर गुणे में हो, तो उसको हम के बराबर लिख देते हैं, क्योंकि उसका कभी भी बहुपद में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी बहुपद में हम किसी संख्या गुणा कर दें, भाग कर दें, बहुपद बहुपद ही रहेगा, बहुपद चेंज नहीं होता, इस वजह से ऐसा करते हैं, ठीक है ना। चल अगला क्वेश्चन देखो, ये है, इसको भी सेम प्रोसेस से ही करना है,
इसको भी सेम प्रोसेस से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे सामने क्वेश्चन में इस बार शून्यकों का योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा। तो आप देख पा रहे हो √2 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा देखोगे तो 1/3 दिया है, राइट। अब तुम्हें पीएक्स पता होना चाहिए। पीएक्स तुम्हें पता ही है क्या होता है, एक्स स्क्वायर और माइनस शून्यकों का गुणनफल मतलब योगफल अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा जो होता है बेटा उसी को शून्यक बोलते हैं। अल्फा और बीटा तुम्हारी मौसी नहीं होती हैं, ये तुम्हारा शून्यक होता है, ठीक है ना। अल्फा और बीटा शून्यक को बताते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर ठीक है, माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो √2x हो जाएगा, और इसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। फिर से मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा पूरे का, एलसीएम 3 ले लेंगे तो ये बेसिकली 3x² हो जाएगा, और यहाँ पर अपान में 1 1 3 जा 3 तो 3√2 हो जाएगा, और यहाँ पर करोगे 3 1 जा 3 1 बार जाएगा, 1 1 जा 1। तो ऊपर देखो हमारे पास कितना हो गया, ऊपर आ गया हमारे पास 3x² और माइनस का 3√2x, यहाँ पर x भी तो है ना, तो x भी तो रहेगा, और x के बाद ये +1, और ये अपान में जो कितना बचा 3, इस 3 को मैं k लिख सकता हूँ, ठीक है ना, जैसा मैं पीछे बताया था। तो यही तुम्हारा जो px बराबर आ गया, यही वैल्यू हो जाएगी। बस यही हमें निकालना था, चेक कर लो, ठीक है ना। ऐसे हम लोग को सॉल्व करने हैं, कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है, सब कुछ पुराना है मेरे भाई, बेहतरीन तरीके से करना है, बस हो गया। चीजें क्लियर होनी चाहिए, चीजें अच्छी होनी चाहिए, हमारे लिए बेस्ट है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस करवा रहा हूं। बस जरूरत है कि इसको अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर कर दो, आग की तरह वीडियो को फैला दो, क्योंकि भैया पेपर में यहीं से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे अच्छी एनसीईआरटी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको भी निपटाते हैं। ये भी सेम प्रोसेस से ही हो जाएगा, इसमें भी कुछ नया नहीं है। हमें क्या लिखना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा देखो इस बार जो पहले लिखा है वो 0 दिया है, और बाद वाला अल्फा इंटू बीटा है तो वो दिया है √5, है ना। अब हमें फिर से फार्मूला, हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखना होता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में भी हमें हर बार फार्मूला लिखना होगा। तो मेरे पास फार्मूला पीएक्स बराबर, आप जानते हो कि जब शून्यक दिए हों तो क्या होता है, x² और माइनस कर देते हैं शून्यकों का योगफल, और इंटू एक्स कर देते हैं, और फिर प्लस का शून्यकों का गुणनफल। और चिन्ह भी याद रखना, अल्फा प्लस बीटा के साथ माइनस, अल्फा इंटू बीटा के साथ प्लस। ये प्लस और माइनस में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलो अब रख देते हैं सारी वैल्यू, x² हो गया, और माइनस ये कितनी दी है, तो 0, तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस ये कितनी वैल्यू है, तो ये √5 गिवन है। तो मेरे भाई ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा x², है ना, और ये प्लस का √5, यही है। और इधर से मेरे पास क्या है, px। तो भाई साहब यहाँ देख सकते हो कि तुम्हारे px की वैल्यू आ चुकी है, px की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है, चेक कर लो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप उत्तर भी ऐसे लिख सकते हो हर क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको दिक्कत है, जैसे यहाँ पे उत्तर है, इसमें भी आप ऐसे ही उत्तर लिख दीजिए। हर क्वेश्चन में आप ऐसे उत्तर भी लिख देना, ठीक ना। जैसे यहाँ भी उत्तर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे उत्तर जरूर लिखो, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे उत्तर लिखना है, ठीक है ना। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं, घबराने का बिल्कुल भी नहीं। एक एक क्वेश्चन मैंने करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, बस मन से करना है, घबराना नहीं है। किसी भी तरह कोई दिक्कत हो रही है तो बस दिल पे हाथ रखो, ऑल इज वेल। इधर दिल होता है, इधर होता है, यहाँ होता है ना, जिधर भी होता हो, बस आप लोग को अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन को करते हैं हल। अब इस क्वेश्चन को भी हम शानदार तरीके से देखो हल करेंगे। तो हमारे पास px गिवन है, सॉरी सबसे पहले जो दिया है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 दिया है। हर क्वेश्चन के अंदर यही हमें करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों चीज पता है। तो मैं क्या करूंगा, px का फार्मूला लिखूंगा, px बराबर, तो px बराबर क्या हो जाएगा, x² और माइनस शून्यकों का योगफल और इंटू एक्स कर देंगे, और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहां से देखो px x² हो जाएगा, और माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो 1 इंटू एक्स, और फिर प्लस ये 1 दिया है। अब ये 1 का गुणा कराओगे तो कोई मतलब नहीं है, तो बेसिकली x² हो जाएगा, और ये माइनस का x प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये px बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो मेरे भाई, चेक कर लो, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इजी है,
प्यारा सा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जायकेदार क्वेश्चन है, मलाईदार क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, जो कि मैंने आप लोग को करा दिया। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम लोग फंस जाते हैं। इन क्वेश्चन से घबराना नहीं। एग्जाम में याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी कह देता है कि शून्यकों का शून्यक जो है, शून्यक कह देगा, सिर्फ कह देगा कि शून्यक जो है उसके शून्यक वो 4 और 3 है, 4 और 3 है। तो इस कंडीशन में शून्यकों का योग अल्फा दिया है तुम्हें 4 और बीटा दिया है तुम्हें 3, तब तुम्हें इस कंडीशन में तुम्हें अल्फा प्लस बीटा अलग से निकालना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 3 12 आएगा। अब तुमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, तब तुम्हें फॉर्मूले में रखना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, डायरेक्ट वो अल्फा बीटा नहीं देगा, कभी सॉरी अल्फा इंटू प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा देगा, कभी कभी वो सिर्फ शून्यक दे देगा कि इसके शून्यक ये हैं। तो उस कंडीशन में तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मानना पड़ेगा। क्लियर है क्या? एक बार मुझे जल्दी से बता दो। डन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है क्या? यस, मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन को भी निपटा देते हैं। तो आइए हल डालते हैं फटाफट। और हल डालने के बाद हमारे पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है? तो दिया 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है? 1/4। अब मैं क्या करूंगा, px बराबर निकालेंगे। अगर मैं px निकालना चाहता हूं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा इन प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, यही होता है। तो बस वैल्यू रख दो, सारी चीजें आराम से आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, और इसकी वैल्यू 1/4 एक्स कर देंगे, और प्लस इसकी वैल्यू 1/4। ओके, सारी वैल्यू। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो तुम ध्यान देखोगे 4 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर, और ये माइनस का x प्लस का 1। अब क्या करोगे, यहाँ से ये 4 अपान में है, इसको k मान लेते हैं ना, तो ये k हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमारा बचेगा 4x स्क्वायर, और ये माइनस का x प्लस का 1। यही हमारा बेसिकली px को बता देगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो। डन, यही हो जाएगा उत्तर। चेक कर लो भाई, क्लियर है? बहुत ही प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जो कि मैंने आप लोग को करा दिया, बता दिया। ठीक है ना? देखते हैं और है क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं भी एक क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे हल, हल डालने के बाद करेंगे क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्या दिया है, देखो अल्फा प्लस बीटा गिवन है, कितना दिया है 4, एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1। अब मैं निकालूंगा यहां से इनका px। तो px बराबर क्या होता है, तो px बराबर होता है एक्स स्क्वायर और माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस कर देंगे अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4x हो जाएगा, और प्लस ये कितना है 1 है। ये तो बड़ा इजी था, हमने सीधा वैल्यू रख दिया, px अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4x हो जाएगा, और ये 1। एक लाइन में ही आंसर आ गया, है ना? देख सकते हो, एक ही लाइन में आंसर आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस बाबू ऐसे ही होंगे जो डायरेक्ट देखते ही आंसर आ जाएंगे। तो बस ऐसे आप लोग को इसके आंसर्स को निकालना है, यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? एक बार मुझे सभी लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है ना? और ये क्लास, ये वीडियो कैसी लग रही है आप लोग को कमेंट करके बता देना। अगर मजा आ रहा है तो मेरे भाई कमेंट करके बता देना, और यूपी बोर्ड मैथ्स डॉक्टर मतलब नितेश निराला सर एक बार कमेंट कर देना, ठीक है ना? दिल को सुकून मिल जाता है, ठीक है ना? तो ये थी एक प्यारी सी शानदार क्लास आपके सामने, जिसके अंदर मैंने आप लोग को इस बहुपद चैप्टर का 1 शॉट कराया, इस पॉलिनोमियल का 1 शॉट दिया, जिसके अंदर आपको एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करवा दिए, एक एक क्वेश्चंस करवा दिए। किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स जिंदाबाद, एक एक कमेंट्स कर दिया करो शानदार तरीके से। मैं सबके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, दिल गदगद हो जाता है। लास्ट क्लास को जिसने नहीं देखा, चैप्टर 1 के 1 शॉट को जाकर देख लेना, वीडियो सेक्शन में पड़ी हुई है, एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाए हैं, वो भी जाकर के कर लेना। बस आपको बता देना है इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा वो सभी लोग कमेंट करके बता देना कि इसका किसी भी बहुपद के चर की घात क्या होती है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। करोगे ना सभी लोग कमेंट? सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना। और बेटा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक एक क्वेश्चंस को करा दूंगा, तुम्हें टॉपर बना दूंगा। बस जरूरत है मेरे साथ पढ़ने की, मेरे ऊपर भरोसा करने की, इस विद्याकुल पर भरोसा करने की। हर साल न जाने कितने टॉपर्स निकलते हैं, इस बार भी देख लेना भर भर के विद्याकुल से ही टॉपर्स निकलने वाले हैं।
तो बस मेहनत करो मेरे यार, जबरदस्त तरीके से मेहनत करो, शानदार तरीके से मेहनत करो, देख लेना आपकी मंजिल आपके कदमों में होगी, है ना। तो याद रखना, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, और जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और बेटा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हारना नहीं है, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, बताता हूं, मेहनत करता हूं आप लोग के लिए, आप भी मेरे साथ मेहनत करते रहो, आपकी ऊंचाई आपके कदमों में होगी। तो बेटा जी मैंने अपनी तरफ से इस चैप्टर को खत्म कर दिया है, इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बस आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना कि क्लास कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, और अगला किस टॉपिक पर तुम्हें चाहिए वीडियो वो भी कमेंट करके बता देना। और इसके बाद आप लोग को बता देता हूं कि 30 तारीख को एक मेरी और वीडियो आने वाली है, जिसके अंदर मैं आप लोग को ये बताऊंगा टॉप 5 सीक्रेट्स इन मैथमेटिक्स, मैथ की वो टॉप 5 सीक्रेट्स जिनको जानने की हर स्टूडेंट्स को जरूरत है। तो वो वीडियो भी देख लेना, बहुत जल्द आएगी, वो किसी भी दिन आ सकती है, उसका कोई टाइम निर्धारित नहीं है, लेकिन हाँ जब भी आए देख जरूर लेना सभी लोग, ठीक है ना। बाकी करते हैं इस क्लास को फिनिश, मिलेंगे फिर आपसे नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।